हैं मधुमक्खियों के रोचक संसार में। कीट है। इसको हम आमतौर पर मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए जानते हैं, शहद बनाना और डंक मारना। संसार में मधुमक्खियों की 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 90% से भी ज़्यादा मधुमक्खी प्रजातियां शहद नहीं बनाती। इन मधुमक्खियों को सॉलिटरी बीज कहा जाता है। ये मधुमक्खियां फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियों की शारीरिक संरचना। मधुमक्खियों का शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, शीर्ष, वक्ष तथा पेट। मधुमक्खी के शीर्ष वाले भाग में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे एंटीना, आंख, प्रोबोसिस आदि। मधुमक्खी की कुल 5 आंखें होती हैं, जिसमें 2 बड़ी कंपाउंड आंखें सैकड़ों छोटे छोटे लेंसों से मिलकर बनी होती हैं। इनकी सहायता से मधुमक्खी प्रकाश को देखती है। इसके अलावा इसके सिर पर 3 छोटी छोटी आंखें भी होती हैं। इन छोटी आंखों की मदद से मधुमक्खियाँ आकृति आदि को पहचानती हैं। मधुमक्खी के सिर पर 2 एंटीना भी होते हैं, जो मधुमक्खी को गंध की पहचान करने, अन्य मधुमक्खियों से संवाद करने तथा विभिन्न प्रकार के कंपनों को महसूस करने में सहायता करते हैं। मधुमक्खियों के मुख में एक महत्वपूर्ण अंग प्रोबोसिस होता है, जिसकी सहायता से मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं। यह और कुछ नहीं, मधुमक्खी की पाइप नुमा जीभ होती है। मधुमक्खी के शरीर का मध्य भाग वक्ष स्थल कहलाता है, जिससे मधुमक्खी के पंख तथा इसके पैर जुड़े होते हैं। मधुमक्खी के पास 2 जोड़ी पंख होते हैं तथा कुल 3 जोड़ी टांगें होती हैं। मधुमक्खी के पेट वाले भाग में पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पेट के ही निचले हिस्से में डंक भी होता है। डंक मधुमक्खी के शरीर का बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जब मधुमक्खियाँ खतरा महसूस करती हैं तो अपने बचाव के लिए ये डंक मार सकती हैं। मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का जहर होता है, जो भयंकर दर्द दे सकता है, लेकिन यह जानलेवा नहीं होता। एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में किसी को केवल एक ही बार डंक मार सकती है, क्योंकि जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो इसका डंक व्यक्ति के शरीर में इतना अंदर तक धंस जाता है कि यह निकल नहीं पाता और यह इसके शरीर से अलग हो जाता है और मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है। फूलों द्वारा चूसा गया रस मधुमक्खी के हनी स्टोमक में भंडारित होता है। हनी स्टोमक मधुमक्खी के पाचन तंत्र का एक विशेष भाग होता है, जिसका उपयोग मधुमक्खियाँ फूलों के रस को भंडारित करने में तथा प्रोसेस करने के लिए करती हैं। फूलों के रस का शहद में रूपांतरण मधुमक्खी के शरीर के इसी हिस्से में प्रारंभ हो जाता है। फूलों से शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया के दौरान ही मधुमक्खियों के शरीर पर फूलों के पराग कण चिपक जाते हैं तथा एक मधुमक्खी कई फूलों पर बैठती है। इस दौरान फूलों के पराग का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे फूल पर होता है। यही प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण की प्रक्रिया पौधों में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राणियों में प्रजनन की प्रक्रिया। मधुमक्खी तथा इसके जैसे अन्य प्राणी परागण की प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा तीव्र बनाते हैं। मधुमक्खी और मनुष्य का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, यूनान तथा रोमन आदि शहद तथा इसके महत्व से भली भांति परिचित थे तथा मधुमक्खी के शहद और मोम का उपयोग करते थे। प्राचीन यूनानियों ने मधुमक्खी को सिंबल ऑफ सॉल के रूप में मान्यता दी। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है।
ये बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं जिनको छत्ता कहते हैं। एक छत्ते में हजारों मक्खियाँ होती हैं। सभी मधुमक्खियों को अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी होती है। मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है। छत्ते का आंतरिक भाग हेक्सागोनल शेप के सेल्स की श्रृंखला द्वारा बना होता है, जिनका उपयोग शहद को भंडारित करने तथा शिशु मक्खियों का पालन करने में किया जाता है। छत्ते में एक रानी मक्खी भी होती है जिसका काम अंडे देना होता है। इसके अलावा मजदूर मक्खियाँ होती हैं जो छत्ते से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे भोजन का निर्माण करना, शिशुओं की देखभाल करना आदि। सभी मजदूर मक्खियाँ मादा होती हैं। नर मक्खियों को ड्रोन कहा जाता है। इनका कोई कार्य नहीं होता सिवाय रानी मक्खी के साथ प्रजनन करने के। कॉलोनी में मधुमक्खियों की एक बड़ी संख्या होती है तथा इस आबादी के लिए बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए मजदूर मक्खियों का सबसे महत्वपूर्ण काम फूलों से रस इकट्ठा करना होता है। जब मक्खियाँ फूलों का रस लेकर छत्ते पर लौटती हैं तो वे इनको हनी कॉम्ब में डाल देती हैं, जहां अन्य मक्खियां अपने पंखों को फड़फड़ाकर रस में से अतिरिक्त जल को वाष्पीकृत करने की क्रिया को तीव्र करती हैं तथा इस प्रकार शहद का निर्माण करती हैं। शहद वयस्क मक्खियों का मुख्य भोजन है। साथ ही इसका उपयोग लार्वा के पोषण के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा छत्ते में अन्य महत्वपूर्ण क्रिया वेंटिलेशन की होती है। मजदूर मक्खियाँ लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाती रहती हैं, जिससे छत्ते में हवा का बहाव बना रहता है तथा छत्ते का तापमान एक विशिष्ट स्थिति में बना रहता है, जो कि शहद की सुरक्षा तथा नवजात मक्खियों के लिए अति आवश्यक। जब तापमान अधिक हो जाता है तो मक्खियाँ अपने पंखों को फड़फड़ाकर तापमान को कम करती हैं। छत्ते के प्रवेश द्वार पर रक्षक मक्खियाँ होती हैं, जिनका काम घुसपैठियों से छत्ते की रक्षा करना होता है। मानव के लिए इतना उपयोगी जीव मानवीय क्रियाओं के कारण ही खतरे में आ चुका है। इसके लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है कीटनाशकों का उपयोग। कीटनाशकों का उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन ये कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए भी उतने ही घातक होते हैं, जिससे कि मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न प्रकार के रोग इनकी जनसंख्या तथा इनके आवास को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर में किसानों को ऐसे मधुमक्खियों के आवास बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है जो कि मधुमक्खियों के लिए अच्छे हों, जैसे पौधे लगाना, झाड़ियाँ उगाना, जिससे कि उनको खाना तथा शरण मिल सके। हम सभी के लिए ज़रूरी है कि इन छोटे जीवों के संरक्षण के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। इनके संरक्षण के प्रयास द्वारा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली भावी पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सकें।